अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा चिकन का सालन, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है, मैं अपने तरीके से बनाऊँगी। आज हम इसको बनाएंगे हांडी में, बिल्कुल हाथी स्टाइल में, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो ये देखें, यहाँ पर हांडी के अंदर मैंने ले लिया है हाफ़ कप के करीब मेरे पास ऑयल है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने कट कर लिया था। तो यहाँ पर प्याज का कलर मैं चेंज कर लूँगी। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा, इसके अंदर बाकी के तमाम मसाला जात ऐड करूँगी। तो बहुत ही मज़े का सालन बनता है हांडी में, आप घर पर ज़रूर ट्राई किया करें। और इससे इसका जायका भी मज़े का हो जाता है और गोश्त जो है वो बनकर बहुत ही अच्छा सा रेडी होता है। और भी आप बहुत से जो हैं सब्जियां वगैरह हैं वो भी आप इसमें बना सकती हैं। मिट्टी के बर्तन में बहुत ही मज़े का सालन बन रहा है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने प्याज ऐड कर लिए थे और प्याज को मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको कुक कर रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मेरे प्याज़ों का कलर ब्राउन होगा, बहुत ज़्यादा डार्क की तरफ मैं नहीं लेकर जाऊँगी, लाइट ब्राउन रखूँगी। तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। तो ये देखिए, हांडी में जो है प्याज वो कलर चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, क्योंकि इसका पैंदा जो है वो थोड़ा हैवी होता है। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट के अंदर जो मेरे प्याज थे वो अच्छे से ब्राउन हो गए थे। उसमें मैंने हल्का सा पानी डाला था ताकि वो जलने ना पाए। अब इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनकी कटिंग मैंने छोटी छोटी कर ली थी। तो यहाँ पर टमाटरों को भी मैं अच्छे से भून लूँगी। तो जैसे ही मेरे टमाटर हल्के से सॉफ्ट होंगे, तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिकन। तो यहाँ पर जो है चिकन मैं लूँगी, तकरीबन मेरे पास है हाफ़ केजी के करीब। तो चिकन विद बोन्स है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। जिस टाइप का मर्ज़ी चिकन आप ऐड करना चाहें, आप वो इसमें ऐड कर सकती हैं। तो अब मैं चिकन को प्याज और टमाटर के मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी। 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पाउडर भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये देखें, यहाँ पर इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं प्याज और टमाटर के मसाले के साथ कुक किए हुए। अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसको भी इसके अंदर ऐड करके मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जैसे ही मज़े की खुशबू आना स्टार्ट होगी, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बाकी के तमाम मसाला जात। अगर आपका मसाला यहाँ पर पैंदे पे लगने लग जाए या फिर इसको जलने लग जाए, तो आप थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी इस्तेमाल की है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल किया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सुर्ख मिर्च है, पिसी हुई मेरे पास, आप चाहें तो कुटी हुई भी ऐड कर सकती हैं। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है, आप हस्बे ज़रूरत भी इसमें ऐड कर सकती हैं। जितनी के आपको मिर्चें पसंद हो, आप उतना इसमें मसाला ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 3 से 4 मिनट इसको मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद, अगर ये मसाला नीचे लगने का ख़तरा हो आपको, या महसूस हो को कि मेरा मसाला पैने में लग रहा है, तो आप यहाँ पर पानी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी हम भुनाई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो गोश्त है वो तमाम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। नमक आप हस्बे ज़रूरत भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो पहले मसाले के साथ भी ऐड कर सकती हैं, चाहें तो आप इसको बाद में भी डाल सकती हैं। तो नमक डाल लेने के बाद मज़ीद मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करूँगी। और ये देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है। आप इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट भूनती जाएँ। अगर आप इसको इस पॉइंट पर रोकना चाहें, तो ऑलमोस्ट आपका सालन जो है वो कुक हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था और ये मेरे पास है तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। यहाँ पर फ्लेम मैंने ऑफ कर दी थी और इसके अंदर ऐड की है दही। ये जो इसमें बबल्स बन रहे हैं, ये इसकी हीट की वजह से ही है, क्योंकि ये काफ़ी सारी हीट अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। तो इसलिए मैं इसको अब फ्लेम ऑफ करके मैंने इसके अंदर ऐड की थी दही। दही को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसकी फ्लेम मैं ऑन करके इसको मज़ीद कुक कर लूँगी। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाल बटन को प्रेस करो। बाय बाय। तो ये देखें, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 3 अदद सब्ज़ मिर्च है। इससे लुक भी अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। मैंने इसको कट करके इसमें डाला है, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकती हैं और इसको छोटी कटिंग में भी करके डाल सकती हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट के लिए भून लूँगी
और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। पानी यहाँ पर मैं डालूँगी 2 ग्लास, क्योंकि मैंने शोरबे वाला सालन बनाना है। अगर आपने इसको मसाले वाला बनाना है, ग्रेवी वाला बनाना है, तो आप इसको एज़ इट इज़ भी प्रेज़ेंट कर सकती हैं। तो यहाँ पर पानी ऐड कर लेने के बाद मैं इसको कवर करके ठहरा दूँगी। जितना कि मुझे इसका मसाला चाहिए होगा उतने हद तक मैं ही इसका पानी ड्राई करूँगी। तो ये देखें यहाँ पर मैं इसको कवर कर रही हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पर इसको बॉयल होते हुए तकरीबन हो गए हैं 5 मिनट। मुझे इसका जो है शोरबा वो इतना ही चाहिए। तो अगर आप कम करना चाहें इससे मज़ीद, तो आप इससे कम भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मेरे पास है गरम मसाला पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इससे ही बहुत मज़े की और अच्छी खुशबू आती है, तो इसको हम लास्ट में ऐड करते हैं। तो मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया है इसमें। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो लास्ट में मैंने इसके अंदर ऐड की थी सब्ज़ मिर्च कटी हुई और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड किया था सब्ज़ धनिया। तो ये देखिए मेरा सालन बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैंने फ्लेम इसकी ऑफ़ कर दी थी, उसके बावजूद भी इसके अंदर हीट मौजूद है। तो ये देखें यहाँ पर मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। बहुत ही मज़े का और आउट क्लास सालन बना है और इसका जो है बोटी वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी है। अब मैं आपको इसको नज़दीक से दिखाऊंगी, तो इसकी जो बोटी है वो बिल्कुल रेशम की तरह सॉफ़्ट हो चुकी है। लास्ट में मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च है कटी हुई और इसके साथ ही सब्ज़ धनिया। तो ये देखें मेरा मज़ेदार सा सालन रेडी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।